ओम साई राम। मैं संजय मिश्रा आज सौभाग्यशाली हूँ। आज उठने दीदी बहन के साथ में हूँ और कुछ अनुभव शेयर करने की स्थिति बन रही है। मैं आपको अपने समय की घटना बताता हूँ। मेरे साथ में एक द्विवेदी जी थे। द्विवेदी जी जो है उनको सब लोग गुरु जी कहते थे। वो कर्मकांडी और तांत्रिक विद्या में बहुत ही माहिर थे। उनका बहुत ही नाम था हमारे शहर में। एक कनौरा कला जगह है, वहाँ पर रहते थे। उनको उनकी जो जब मेरे उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे साले साहब कह के संबोधित किया, डॉक्टर साहब कह के संबोधित किया। पहली बार जब कभी किसी के माध्यम से गए तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मैं तो दवाई का काम करता हूँ, मुझे डॉक्टर साहब क्यों कह रहे हैं। फिर उन्होंने अपने साथ गद्दी पे बैठा लिया और जो उन्होंने स्नेह दिया तो उससे वो हमारे बहुत ही दिल के करीब पहुँच गए। फिर वो मुझे जो है वो चूँकि साले साहब कहने लगे तो मैं उनको जीजा जी कहता था। तो उनकी पत्नी जो थी उनको कोई पुत्र वगैरह नहीं था। उनका वजन लगभग 160 केजी का हो गया था और वो बैठी ही रहती थी। यानी कि मतलब उनके लिए तो बाज़ार में वस्त्र ही नहीं मिलते थे। टेलर भी बड़ी मुश्किल से उनके वस्त्र सिल पाता था। तो मतलब इतना ज़्यादा उनका स्थिति खराब थी। उन्होंने मुझसे मतलब उनके इलाज के प्रति हमारी उनकी रोज़ चर्चा होती रहती थी, लेकिन उनका इलाज कहीं संभव नहीं था। जो उनकी स्किन की थिकनेस थी तो उस थिकनेस के कारण उनका अल्ट्रासाउंड भी संभव नहीं था। किसी ने सजेस्ट किया कि एक डॉक्टर संदीप है जो गुड़गांव के बड़े हॉस्पिटल में, डॉक्टर तिहान वाले हॉस्पिटल में, वहाँ जाइए, वहाँ इनका इलाज संभव, वहाँ ओबेसिटी का इलाज हो सकता है। हम लोग उनको ले जाने का प्रयास किया लेकिन कोई साधन नहीं बन पा रहा था। पीछे कॉलेज की गाड़ी थी, कॉलेज गाड़ी में पीछे की सीटें हटा करके वहाँ तख्ते डाल के, गद्दे डाल के उनको एक तरीके से लोड किया गया। लोड करके हम पर्सनली मैंने गाड़ी ड्राइव की और हम लोग पहुँचे हॉस्पिटल में। चूँकि डॉक्टर साहब थोड़ा से मेरे परिचित थे तो उन्होंने आते ही देखा वो एक स्ट्रेचर पर आ ही नहीं सकती थी। उनको लिए 2 स्ट्रेचर भी कैसे जोड़ पा करके उनको हॉस्पिटल में रखना बहुत असंभव सा दिख रहा था। डॉक्टर ने उनको बरामदे में देखा। बरामदे में देखते ही चारों तरफ से बड़ी भीड़ लग गई, क्योंकि वो एक अस्वाभाविक चीज़ दिख रही थी कि ये कितनी मोटी हैं और कैसे बैठेंगी, क्या कैसे बाथरूम जाती हैं, कैसे क्या करती हैं। बड़ी बेचारी कुछ खाती पीती भी नहीं थी, क्योंकि उनको ये लगता था कि मुझे बाथरूम जाने में सुविधा है, ये सब था। खैर वो डॉक्टर ने तुरंत वहाँ से उनसे कहा कि इनका इलाज हम लोग के पास संभव नहीं है। आप क्योंकि इनके ऊपर इनकी स्किन इतनी मोटी हो चुकी है, इसके ऊपर ना तो कोई निडल जा सकती है, ना इनका कोई अल्ट्रासाउंड हो सकता है, ना इनका कैसे चेकअप करें, क्या करें, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। इसके लिए उन्होंने कहा अहमदाबाद जाना पड़ेगा आपको। अहमदाबाद में उन्होंने करोड़ रुपए के आसपास का एक खर्च बताया, जो संभव नहीं था कि उस चीज़ को ध्यान दिया जा सके। हम लोग वापस उसी समय कॉलेज गाड़ी से रात में ड्राइव करके लखनऊ पहुँच गए। इन बिटवीन हमारा शिरडी का एक प्रोग्राम पालकी का यथावत था। तो उन्होंने कहा बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। मैंने कहा चलो दीदी को ले चलते हैं। अब दीदी जाए कैसे, क्योंकि दीदी को ले जाने के लिए जब टिकट हो गया, सब कुछ हो गया, तो वो ट्रेन में सीधा चल भी नहीं सकती थी। उनको चढ़ने के लिए सीधा चढ़ना भी अस्वाभाविक था, क्योंकि इतनी ज़्यादा हेल्दी थी वो। तो उनको घुमा करके वो चढ़ी और किसी तरीके से शिरडी पहुँची। और चूँकि हम लोग बहुत सारे लोग यात्री साथ सफ़र कर रहे थे, उनको थोड़ी मदद की गई और वो शिरडी, उनको दर्शन भी भगवान के बहुत अच्छे हुए। और जब वहाँ से लौट के आई, ये बिलीव करने जैसी बात नहीं लगेगी, उनका 15 दिन में 30 किलो वजन अपने आप ही कम हुआ। इस 30 किलो वजन ने उनके दैनिक दिनचर्या में उनको मदद की और धीरे धीरे वो अपनी दैनिक दिनचर्या स्वयं करने लगी। जो 2 तख्त पर लेटती थी वो 1 तख्त पर आ गई और वो धीरे करके उनका ये वजन 90 किलो तक पहुंच गया। ये बाबा के वहाँ दर्शन का चमत्कारिक लाभ दिखा। और जिस प्रकार हम लोग बाबा की तस्वीरें प्रोग्राम में लोगों को देते हैं, वैसे गुरु जी को भी, अपने जीजा जी को भी हमने दी। उन्होंने अपने मंदिर में रखी जहाँ वो तंत्र विद्या का सब करते थे। अब वो वहाँ पर वो भी एक चमत्कारिक विषय रहा कि वो जो 1 फीट की जो कैलेंडर स्वरूप का एक जो फ्रेम था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, लगभग उसको हमने 1 फीट के फ्रेम को लगभग 2.5 फीट के फ्रेम में देखा। इस प्रकार दीदी का जीवन भी आसान हुआ। दीदी जिस डॉक्टर जब मेडिकल साइंस ने जिनको कह दिया था कि वो 2-4 महीने नहीं जी सकती, वो लगभग 3 साल उन्होंने ज़िंदगी जी और उसके बाद उन्होंने उनकी आत्मा को, मतलब उनकी शरीर को विश्राम मिला। लेकिन उन्होंने अपना रूटीन, अपना सब व्यवस्था शिरडी जाने के बाद स्वयं उनकी संचालित होने लगी। ये बाबा का बहुत ही कृपा पात्रता का अनुभव। मेरे आंखों में आंसू भी भर रहे हैं इन सब चीज़ों को सोच करके कि उन्होंने दीदी को किस प्रकार। ओम साई राम। बाबा से जुड़े रहे सब लोग, बाबा की कृपा सब लोग मिलती रहे।
बस हम भी यही चाहते हैं, हम पर भी बने, हमारे साथियों पे बने, हमारे सहयोगियों पे बने, हमारे शुभचिंतकों पे बने। ओम साई राम, ओम साई राम।